बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U मुतासरीन को दी गई गुड न्यूज़ का बड़ी जल्दी ड्रॉप सीन हो गया। कंपनी लीडर्स की जानिब से यू टर्न्स की ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है। कोर कमेटी अपने ही टॉप लीडर के सनसनीखेज बयान से ना सिर्फ मुकर गई है बल्कि खालिद फारूक साहब को डिसोन कर दिया गया है। उनके बारे में सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। हमें जो बताया गया था कि कमेटी जब से सीईओ साहब को मिल के आई है तो वो एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि मुफ्त में लायबिलिटी उठा ले अरबों रुपए की, लेकिन अब पता चल रहा है कि इन 2 हफ्तों में तो इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं, बल्कि इनकी गैर कानूनी कंपनियों के साथ डीलिंग्स भी सामने आ गई हैं। कमेटी के सरबराह कमर साहब ने क्या फरमाया है, क्या वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक वो टारगेट अचीव नहीं करते तो वो खामोश रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जब से ये सीईओ साहब से मिल के आए थे इनकी तरफ से ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया गया था। साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात की है कि जब भी मुतासरीन के हक के लिए खड़े होते हैं तो मुखालिफ कुव्वतें ऐसी हरकतें करती हैं ताकि फजूल बातों में फंसाया जा सके। इस जुमले में जो कि बड़ा सख्त है, उन्होंने बाद में आप देखेंगे कि खालिद फारूक साहब को उन्होंने टारगेट किया कि वो किसी कुव्वतें हैं ऐसी जिनके हाथ में खेले हैं। फिर वही बात की गई है कि जी जब ये सीईओ साहब से मिले तो इन्होंने कहा कि एक कंपनी का क़याम लाया जाए जैसे सिक्योर रिनिक्स थी। अब सिक्योर रिनिक्स जो है वो एक गैर कानूनी कंपनी थी। वो सामने सब चीजें आ चुकी हुई हैं कि वो पैसे नहीं दे सकी, ना वो दे सकते थे। तो फिर एक उसी तरह की कंपनी ये लोग बनाने का सोच रहे थे, जबकि इनको पता हो जाना चाहिए था कि भाई ऐसी कोई कंपनी आपको पैसे नहीं दे सकती। फिर उन्होंने कहा है कि जी एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसमें सीईओ साहब के साइन थे, लेकिन वो नहीं चल सकी। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कंपनी का जो असल मालिक था सिक्योर रिनिक्स, जिसकी मिस्टर केन था या के था, उसके साथ नहीं साइन हुआ था। वो तो कमेटी और सीईओ साहब के साथ साइन हुआ था। यानी कि एग्रीमेंट जब साइन होता है तो एक शख्स पैसे दे रहा होता है, एक शख्स ले रहा होता है। यहां पे तो दोनों ही लेने वाले थे, तो ये कैसा एग्रीमेंट था। फिर उन्होंने आगे कहा है कि जी चलें कंपनी नहीं चली लेकिन यहां पे डाटा जो है वो शिफ्ट हो गया। अब यहीं पे सवाल आता है कि वो डाटा तो मिसयूज हो सकता है। यहां पे लोगों के आईडी कार्ड्स का, केवाईसी का डाटा है, वो डाटा है किधर इस टाइम के ऊपर, ये इसका किसी को नहीं पता। फिर कहा गया कि जी कमेटी का कयाम जो है वो खामोशी से लाया गया था, ये हमारी कोशिश थी और इस कंपनी को हमने या हम चलाते यानी कि कोर एडवाइजरी या कैशवर्थ वाले चला लेते और मुतासरीन की लायबिलिटी अदा की जाती। इसी मंसूबे के तहत हमने डिफरेंट कंपनियों से भी बात की, हमने सीईओ साहब से भी बात की। तो सीईओ साहब ने कहा कि जी मैं इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब केस खत्म हो जाएगा तो मैं उनको पैसे दे दूंगा। तो यहां पे वही सवाल आता है जो हम अक्सर करते हैं कि अगर किसी वजह से बैंक अकाउंट्स ओपन ना हुए तो फिर इस लायबिलिटी का क्या बनेगा। तो इसका कोई सवाल कमेटी नहीं पूछती है, जबकि इनके आपस में इतने लोग हैं, उनको ऐसे सवाल करने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी हम खामोशी से एडवाइजरी कोर कमेटी मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत करती है, यहाँ पे सूद भी मांगती थी दूसरी कंपनियां जो हैं, तो बातचीत हमारी नहीं हो सकी। फिर हमने सोचा, सीईओ साहब से भी मशवरा किया गया कि जी हम कैशवर्थ से बात कर लें। कैशवर्थ जो है जी वो पाकिस्तान में एक गैर कानूनी कंपनी है। जो भी रूल्स हैं एमएलएम के हवाले से या किसी भी हवाले से, कैशवर्थ पाकिस्तान में गैर कानूनी है। बेशक वो दूसरे ममालिक में ठीक होगी, तो एक पाकिस्तानी होते हुए ये कैशवर्थ के साथ एडवाइजरी कमेटी कैसे डील कर रही थी। ये एक गैर कानूनी कंपनी जो कि पाकिस्तान में है उसके साथ कैसे मुआहदा कर सकते थे, ये भी एडवाइजरी कोर कमेटी साहब को के लोगों को सोचना चाहिए था। फिर इन्होंने कहा है कि जी उन्होंने हमें जो हालात बता रहे हैं कि उन्होंने लिफ्ट इसलिए नहीं कराई क्योंकि ये चाहते हैं कि अरबों रुपए की लायबिलिटी कैशवर्थ वाले उठा लें, जबकि उन्होंने खुद ही कहा कि इस वजह से भी नाकामी हुई हमें, क्योंकि कैशवर्थ जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वो मुतासरीन को कैसे इतने ज्यादा पैसे दे सकती है, जबकि लोग तो एमएलएम का काम करना ही नहीं चाहते। हम तो ऐसी एक फिजिकल कंपनी और एक एमएलएम कंपनी ढूंढ रहे थे जो कि मुतासरीन की लायबिलिटी उठाए, बाद में उनको पेमेंट मिल जाए। और खालिद साहब ने जो पहले ही बात कर दी है, बल्कि बड़े बड़े उन्होंने दावे कर दिए हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर लोग अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको पता है एक बहुत बड़ी उन्होंने बात की है कि जी एमओयू साइन होने लगा है, सब चीजें हो गई हैं, उन्होंने पेपर वर्क भी मुकम्मल कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा उनकी तरफ से बात की गई है।
तो उन्होंने यहां पे कहा, बल्कि उनके ऊपर खालिद साहब के ऊपर उन्होंने एक इल्जाम लगा दिया है कि ये खालिद फारूक साहब की अपनी मर्जी नहीं है, उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है। अब जाहिर बात है एक पाकिस्तान में जो एडल्ट है 18 साल से ऊपर, वो अपनी मर्जी से ही करेगा, तो वो तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। खैर उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी कल ही तो कैशवर्थ की आपस में मीटिंग हुई थी और हमारी और एडवाइजरी कोर कमेटी की, और साथ ही ये बात लीक कर दी गई है। तो एक तरह से उन्होंने कैशवर्थ के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी ये जो ये सारा ड्रामा हुआ है उसके अंदर कैशवर्थ भी शामिल है, जबकि कैशवर्थ की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर आपने देख लिया होगा, बयान भी सामने आ चुका हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और जब तक नहीं करते तो हम खामोश रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ा डिसिप्लिन की वायलेशन हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जब यही लोग गैर कानूनी कंपनियों के साथ डीलिंग्स करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तो वो जो पाकिस्तान की रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी होती है उसको नहीं देखा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया।